तो यह हम लोग का तीसरा क्लास है, ठीक है? यदि आप फर्स्ट और सेकंड क्लास को आपने नहीं देखा है, तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के उस क्लास को देख सकते हैं। यदि उस क्लास को आप देख लीजिएगा, तो यह क्लास जो है आपको बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछला क्लास में क्या-क्या पढ़ा था इसमें से, तो इसमें से हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ लिया है, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन को पढ़ लिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ लिया था, ठीक है? और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोगों ने अच्छा से पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स पढ़ेंगे और न्यूक्लियस के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आप यह वीडियो को देख रहे हैं तो यह 9th क्लास का वीडियो है, ठीक है? 9th क्लास का बायोलॉजी है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? यदि आप 9th क्लास में हैं तो आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर ही आपको देखने को मिलेगा कोशिका, ठीक है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। यह जो पिक्चर आपको दिख रहा है यह गोल्जी बॉडी है, ठीक है? जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गोल्जी उपकाय, ठीक है? या फिर इसको बोला जाता है गोल्जी बॉडी, या फिर इसको गोल्जी apparatus भी बोलते हैं, ठीक है? इसकी खोज जो है, इसकी खोज कैमिलो गल्जी ने किया था। अपने ही नाम पर उन्होंने इसका नाम भी रख दिया, ठीक है? कैमिलो गल्जी था तो इसीलिए उन्होंने गल्जी बॉडी इसको नाम दे दिया, ठीक है? इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना? इसका कार्य क्या होता है? यह कोशिका में, ठीक है, पदार्थों का परिवहन करता है। परिवहन आप लोग को समझ में आ रहा है ना? यानी कि एक जगह से दूसरे दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है, ठीक है? अगर कहा जाए तो यातायात में यह सहायता प्रदान करता है, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो मुंह का एनर्जी है वह खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना? कुछ देर बाद बैटरी जैसे बैठ जाता है उस तरह से मैं बोलता ना, धीरे 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 मेरा आवाज़ जो है चुप हो जाता है एकदम से, नहीं आवाज़ें नहीं निकलता। लेकिन फिर भी मैं लगातार जो है बात कर रहा हूँ, किस मतलब किस वजह से? मेरे शरीर की पूरी ऊर्जा जो है, मेरे शरीर की जो जो भी ऊर्जा है वह कहाँ आ रहा है? मुंह तक आ रहा है, इसीलिए मैं उस ऊर्जा से बात कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो यह किसके कारण संभव हो पाया है? गोल्जी बॉडी के कारण संभव हो पा रहा है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया बात? यानी कि यह पदार्थों का क्या करता है? गोल्जी बॉडी पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है? इसकी खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है? आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिए। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। तो ये रहा आपका सेंट्रोसोम, ठीक है? यहाँ पे देखिए यह कोशिका है, कोशिका में यहाँ पे जो आकृति दिख रही है इसी को यहाँ पे जूम कर दिया गया है, ठीक है ना? यह सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन करना, ठीक है? क्या करना? कोशिका का विभाजन करना। जैसे कि अगर एक लाइन में कहे तो कोशिका विभाजन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा हाथ जो है कट गया है, ठीक है? मेरा हाथ बहुत ज़्यादा कट गया है, तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे मतलब कि पूरा ये जैसे था वैसे ही कुछ दिनों के बाद जो है हाथ जो है पूरा मतलब घाव जो है भर जाएगा। तो यह क्यों भर जाता है? क्योंकि सेंट्रोसोम के कारण, ठीक है? सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है, जिसके कारण से यह घाव जो है पूरा भर जाएगा। अगर इस तरह भी नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। यानी कि यह फोटोकॉपी का मशीन है, समझिए सेंट्रोसोम क्या है? फोटोकॉपी का मशीन है, ठीक है? इसका हम क्या करेंगे? रख देंगे मशीन पर, तो इसका तड़ातड़ फोटोकॉपी करना शुरू कर देगा,
ठीक है, तो वही करता है, जो भी नष्ट हुई है उस कोशिका को बनाता है कौन? सेंट्रोसोम बनाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? इसका कार्य हम समझा दिए। ठीक है, देखिए इसकी खोज जो है बोबेरी ने किया था। किसने किया था? तो बोबेरी ने किया था। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम केवल है कोशिका का विभाजन करना। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, यानी कि जो हम लोग का दिमाग होता है ना, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे, जिस किसी व्यक्ति का दिमाग में चोट लग जाता है, ठीक है, सर पर चोट लग जाता है, तो उसकी मृत्यु जो है शीघ्र ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सेंट्रोसोम वहाँ पे नहीं होता है। दिमाग में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। यह कोशिका विभाजन करता है, ठीक है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट, ठीक है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधे वाला कोशिका, ठीक है, पेड़ वाला जो पेड़ पौधा वाला जो कोशिका होता है उसको पादप कोशिका बोलते हैं। ठीक है, उसमें सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। देखिए आप लोग फिर भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कोशिका विभाजन क्या है। कोशिका भी जैसे कि हमारा शरीर जो है, ठीक है, शुरू में हम लोग कैसे थे? बहुत छोटे थे, ठीक है ना, मतलब बहुत छोटे थे। अब हम लोग धीरे 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 बड़ा हो रहे हैं। क्यों बड़ा हो रहे हैं? क्योंकि कोशिका विभाजन हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग इतना बड़े हो गए। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर कोशिका विभाजन नहीं होता तो हम लोग इतना बड़े नहीं रहते, यानी कि इतना बड़ा नहीं हो गए रहते। ठीक है, जब पेट में थे उस समय सोचिए कितना बड़े होंगे हम लोग, बहुत छोटा से थे, है कि नहीं? तो वो होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और इसकी खोज जो है बोबेरी ने किया था। ठीक है, आ गया समझ में? आगे चलिए। अब यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, यह लाइसोसोम है। लाइसोसोम आपको इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, और कोशिका में किस तरह से दिखाई देता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये लाइसोसोम है ना, इसी को यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है, लाइसोसोम। ठीक है, यह बेसिकली एक थैली होता है। ठीक है, इसमें लिक्विड भरा होता है, जल भरा होता है। जल बोले तो मतलब पानी। ठीक है, पानी भरा होता है, मतलब पानी नहीं होता है, यानी कि पानी जैसा ही होता है। ठीक है, तो वो भरा होता है। यह क्या करता है, जैसे कि समझिए आप, यह क्या करता है, जो कोशिका मर गई है, यानी कि जो कोशिका काम नहीं कर रही है, ठीक है ना, उस पे यह छिड़काव करता है। छिड़काएगा उसको तो यह क्या करेगा, नष्ट कर देगा उसको, यानी कि समाप्त कर देगा। ठीक है, लाइसोसोम जो कोशिका, ठीक है, जो कोशिका काम नहीं कर रही है उस पे यह अपना जल जो होता है उसको छिड़काव करता है। छिड़काव करने से जो मरी पड़ी कोशिका थी वह क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जब पूरी कोशिका काम करना छोड़ देता है तो यह अपने आप को, ठीक है ना, फाड़ लेता है। जो थैली होता है ना उसको फाड़ देगा, अपने आप को ही फाड़ लेगा। तो पूरी कोशिका क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अगर अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, समझिए एक प्रकार का इसमें मतलब नष्ट करने वाला एक, समझिए जल होता है। ठीक है, तेजाब जैसा, जैसे कि तेजाब हम लोग के शरीर में गिरेगा तो वो क्या होगा, पूरा शरीर को क्या जलाना शुरू कर देता है ना। उसी प्रकार से यह भी होता है। जिस पर यह गिर जाएगा, जिस पर यह छिड़काव कर देगा, वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप लोग अक्सर देखे होंगे कहीं चोट लगता है या फिर किसी ने जोर से, ठीक है ना, एकदम जोर से मार दिया छड़ी से शरीर पे, आप लोग देखे होंगे एकदम शरीर में क्या हो जाता है, इस तरह से एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ठीक है, एकदम साटा उखड़ जाता है ना, इस तरह से लाल दिखाई देता है। धीरे धीरे वह काला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, खून वहां पे क्या होता है, जम जाता है, जम जाता है ना, देखे होंगे।
लेकिन कुछ समय बाद वह धीरे 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 पूरी तरह से ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि यह लाइसोसोम का ही काम है। वह लाइसोसोम क्या करता है? जो कोशिका मर गई है उस पे धीरे धीरे छिड़काता है, धीरे धीरे छिड़काता है। ठीक है, छिड़क छिड़क करता है, धीरे धीरे मतलब छिड़काता है। छिड़काने से क्या होता है? जो कोशिका मरी है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, मिट जाती है। ठीक है, यानी कि इस तरह समझिए ना, यह खा लेता है। जो कोशिका मर गई है ना उसको क्या करता है? यह खा लेता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को जो चोट लगा है वह धीरे धीरे, जो काला निशान पड़ा था वह मिट जाता है। तो यह समझ में आ गया। इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए यहाँ पे। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। यही हम लोग को क्या करता है? ठीक है, जो भी कोशिका हमारे शरीर के अंदर मर जाती है उसको नष्ट करता है, खा लेता है। ठीक है, कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि कार्य नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। ठीक है, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है। ठीक है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या फिर एटम बम कहते हैं। ठीक है, यह आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी जो है मरने के लिए कहाँ जाता है? स्प्लीन में जाता है या फिर प्लीहा में जाता है। ठीक है, आरबीसी क्या होता है? खून होता है, ऐसा समझिए ना। ठीक है, क्या होता है? आरबीसी खून होता है, जिसके अंदर यह लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। उसका जब जीवन काल खत्म होता है तो वह मरने के लिए कहाँ जाता है? स्प्लीन में जाता है, प्लीहा में। ठीक है, तो प्लीहा को हम लोग कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। और लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? एटम बम। ठीक है, या फिर आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर लीजिए। यह आपको दिखाई दे रहा है, यह न्यूक्लियस है। ठीक है, चलिए मैं कोशिका में दिखा देता हूँ। यह न्यूक्लियस है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यह न्यूक्लियस है। ठीक है, इसी को यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे काटा गया है। तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यह क्रोमोजोम है। क्या है? क्रोमोजोम। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोजोम के बारे में। यह डीएनए है बेसिकली, यहाँ पे समझिए। ठीक है, और यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है? न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। ठीक है, चलिए फिर केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है ना, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया और जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वन लिवोन हॉक ने किया। ठीक है, एक के जैसा नाम लग रहा है कि नहीं? और केंद्रक की खोज किसने किया? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। इसकी खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ठीक है, यह कोशिका को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है? कोशिका को नियंत्रित करता है, यानी कि कहा जाए तो कोशिका का यह दिमाग होता है। इसी के अंदर सारा फंक्शन है। कौन सी कोशिका क्या करेगी, ठीक है, कौन सी कोशिका को क्या काम देना है, सारा फंक्शन जो है इसी पर है, न्यूक्लियस पर, केंद्रक पर ही। ठीक है, इसीलिए केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। ठीक है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसके
ठीक है, इसके अंदर 80% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि 80% भाग जो है केंद्रक का प्रोटीन से ही बना होता है। यह कोशिका का दिमाग है। क्या है? कोशिका का दिमाग है। इसमें जितना भी अंग है ना, सबको काम कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। लाइसोसोम का काम क्या है? जो कोशिका मर गई है उसको नष्ट करना। ठीक है। सेंट्रोसोम का काम क्या है? फोटोकॉपी तैयार करना, यानी कि उसके जैसा ही फोटोकॉपी तैयार करना। ठीक है, जहाँ मांस बनाना है वहाँ मांस बनाएगा, जहाँ हड्डी बनाना है वहाँ हड्डी बनाएगा। ठीक है। अगर यह काम करना छोड़ देगा सेंट्रोसोम, जैसे कि हड्डी हम लोग का टूट गया, तो टूटा का टूटा रहता, नहीं जुटता ना। कैसे जुट जाता है? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस आदेश देता है किसको? सेंट्रोसोम को, के बुर्बक तुम बनाओ, हड्डी वहाँ टूट गया है बनाओ, तो यह तेजी से अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। और ये जो कोरोना वायरस आया था उसमें क्या हो रहा था? ठीक है, कोरोना वायरस जैसे हम लोग के शरीर में घुसा, ठीक है, घुस करके तुरंत ही यह न्यूक्लियस पर कब्जा कर दे रहा था, न्यूक्लियस पर कब्जा कर ले रहा था, न्यूक्लियस जो है पगला जा रहा था। ठीक है, केंद्रक पगला गया। अब इसके पास जो है दिमाग खत्म हो गया। कोशिका का दिमाग तो अब क्या है? केंद्रक है ना है, अब केंद्र पे कर केंद्रक को ही कब्जा कर लिया, तो ये तो पगला गया। ठीक है। अब सेंट्रोसोम क्या करेगा? सेंट्रोसोम अब उसका दिमाग तो है नहीं उसके पास, उसको तो फोटोकॉपी तैयार करना है, यानी कि कोशिका विभाजन करना है। तो कोरोना वायरस क्या करता था? जो मशीन है सेंट्रोसोम का फोटोकॉपी तैयार करने वाला, उसी पर, ठीक है ना, उसी पर ये बैठ जाता था। ठीक है। और सेंट्रोसोम को बोलता था कि फोटोकॉपी तैयार कर, तो तड़ातड़ वो क्या करता था? फोटोकॉपी तैयार करना शुरू कर देता था। तो इसीलिए कोरोना वायरस में, ठीक है, जिस किसी को भी पॉजिटिव हो जाता था तो वो तुरंत तुरंत कोरोना वायरस जो है लगातार बढ़ना शुरू हो जा रहा था। ठीक है। और जिसके कारण से यह क्या हो रहा था? सांस रुकना बंद हो जा रहा था। आ रहा है समझ में? चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद बारी आती है वैक्यूल्स की। इसका वैक्यूल्स का, चलिए वैक्यूल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा आपका वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स हो गया। यह बेसिकली क्या करता है? यह पानी को, ठीक है ना, जो कोशिका है, तो कोशिका है वह सूखे नहीं, ठीक है ना, यानी कि नहीं सूखे, इसके लिए क्या करता है? वैक्यूल्स होता है, पानी को अपने पास स्टोर करता है, पानी को अपने पास एकत्रित करता है। क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा तो कोशिका जो है सूख जाएगा। ठीक है, तो सूखने से बचाने के लिए वैक्यूल्स अपने पास पानी को स्टोर करता है, संग्रह करता है, जिससे कि कोशिका, ठीक है, कोशिका पर मतलब कि नमी बनी रहे, कोशिका जो है ज्यों का त्यों रहे। ठीक है ना। वैक्यूल्स का काम क्या है? पानी को संग्रहित करना, पानी को स्टोर करना। तो यह पादप में बड़ा होता है, पादप में बड़ा होता है, लेकिन जंतु में यह छोटा होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। वैक्यूल्स का हम लोग बोलते हैं रसधानी। ठीक है, यह जल को संचित, ठीक है ना, संचित करता है, यानी कि स्टोर करता है। यह जंतु में छोटा होता है, किंतु पादप में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास जो है पसंद आई होगी। देखिए, मेरा पढ़ाने का स्टाइल जो है कुछ अलग है। मैं किताब से आप लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का काम है किताब को खुद से देखना। किताब में जो चीज़ें दिया है उसी चीज़ को मैं यहाँ पे बताने लगूँ तो फिर अलग क्या होगा, है कि नहीं? आप लोग इसको अगर अच्छा से समझ लीजिएगा तो आपका बोर्ड परीक्षा चाहे ठीक है किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।